वेलकम टू स्टडी आईक्यू। माय नेम इज रुद्र गौतम। देखिए, हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन अक्टूबर या नवंबर मंथ में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और यदि ऐसा रहा तो मार्च में प्रीलिम्स और जून तक मेंस होगा। तो टोटल आपके पास 10 महीने का समय है, और इन 10 महीने में आप कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से एनसीईआरटीज, आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, प्रीलिम्स को लेकर कैसे टारगेट करें, मेंस को लेकर कैसे टारगेट करें, और आपका पूरा लेक्चर प्लानर क्या हो। तो यहां पर मैं आपके लिए कंप्लीट लेक्चर प्लानर की एनसीईआरटीज को कितने टाइम में फिनिश करें आप लोग, और फिर स्टैंडर्ड बुक में क्या कवर करें, कितने समय में कवर करें, और कैसे अपने समय को मैनेज करें, एक एक पॉइंट पर डिटेल में बात करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, जैसा मैंने आपको ये कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं कि जो एक्सपेक्टेड डेट है वो अक्टूबर नवंबर तक है, प्रीलिम्स सो फार मार्च अप्रैल तक हो सकता है, और मेंस जून तक आएगा। तो 10 महीने हम लोग टोटल मान के चलें। तो अकॉर्डिंग टू दिस, सबसे पहले देखिए, एक ही सजेशन होता है मेरा हमेशा एस्पिरेंट्स को कि आप जब भी अपनी तैयारी की शुरुआत करें ना, तो ज्योग्राफी से करें और हिस्ट्री से करें, क्योंकि ज्योग्राफी हिस्ट्री एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज भी अच्छा है एग्जाम में, और साथ ही साथ में आपके लिए कोर सब्जेक्ट के तौर पे ये काम करते हैं। तो ज्योग्राफी में आपको ना कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है एक्सेप्ट एनसीईआरटीज। तो आप 6 to 12 की एनसीईआरटीज को कवर करेंगे, और हिस्ट्री में आप लोग अगेन 6 to 12 की एनसीईआरटीज, उसमें सतीश चंद्रा की जो बुक है वो एनसीईआरटीज में आई जाती है। उसके बाद में आर एस शर्मा की बुक आपकी एनसीईआरटीज में आ जाती है। आर्ट एंड कल्चर की क्लास 11th की बुक आर्ट एनसीईआरटीज में आ जाती है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री, इसमें ओल्ड और न्यू कोशिश कीजिए कि दोनों एनसीईआरटीज को कवर करें, क्योंकि जो ओल्ड एनसीईआरटीज है ना, उनमें फैक्ट्स बहुत अच्छे दिए हैं, और वहां से प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप देखेंगे हरियाणा सिविल सर्विसेज के, तो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी में आपको जो मॉडर्न एनसीईआरटीज हैं उनको ही कवर करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी, मॉर्निंग में आप ज्योग्राफी कवर करिए और इवनिंग में हिस्ट्री कवर कीजिए। शुरुआत यहां से कीजिए, 2 महीने में आप लोग ये सिलेबस कवर कर लीजिए। उसके बाद में जब आपका ये एनसीईआरटीज कवर हो जाए, तो इट इज अप टू यू। आपको लगता है कि नहीं, अभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के ही एनसीईआरटीज के बाद स्टैंडर्ड बुक कंटिन्यू कर देने चाहिए, तो उस केस में तो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी के फिर जो 2 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं, क्योंकि मेंस के लिए आपको स्पेक्ट्रम जरूर पढ़ना है, तो आप 15 डेज में स्पेक्ट्रम उसके तुरंत बाद कवर कर लीजिए, और जो पॉलिटी है वो लगभग एम लक्ष्मीकांत से 20 डेज में फिनिश हो जाएगी आपकी। तो यहां से आपको लगभग, यदि आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सिलेबस की बात करो, तो लगभग 3 महीने में आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी फिनिश हो जाएगा। अब देखिए, पॉलिटी और इकोनॉमी ना कंपेरेटिवली आप याद रखेंगे, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और है कि एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है ना, वो आप यहां पर पॉलिटी के बाद ही कवर करिएगा, जब आपकी एनसीईआरटीज हो जाए उसके बाद। ये दोनों सब्जेक्ट कवर होने के बाद पॉलिटी और इकोनॉमी पर आइए, और यहां पर जब आप ये सिलेबस कवर कर रहे हैं ना, तो जो 6 डेज है, मंडे टू सैटरडे, आप अपने सिलेबस को कवर कीजिए, हाईलाइट कीजिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नोट्स बनाएंगे तो इट विल टेक टाइम, तो इसके बजाय आप एनसीईआरटीज को हाईलाइट करना शुरू करेंगे। फिर आप लोग याद रखेंगे कि जो पॉलिटी है, एनसीईआरटीज 6 to 12 पढ़ना है, और इकोनॉमी में आपको 9 to 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट जो 11th 12th में आता है वही पढ़ना है। तो इसको लगभग 1 महीने का समय आप प्रॉपर दीजिए। और ये जो आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी कर रहे हैं, इनके साथ साथ में मॉक प्रैक्टिस जो है, उसके लिए आपको मॉक टेस्ट पेपर या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोई बुक, जिससे आप एनसीईआरटी के मॉक टेस्ट दे दें। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की कोई बुक आप अरेंज कर लीजिए, और जो जो टॉपिक करते जा रहे हैं साथ ही साथ अपने एमसीक्यूज को भी लगाते चलिए। एक और खास बात यह है कि जब आपकी एनसीईआरटीज कंप्लीट हो जाएंगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, राइट? उसके बाद में आप लोग डेली
आपका शेड्यूल होना चाहिए। यह शेड्यूल बहुत जरूरी है फाइनल सिलेक्शन के लिए कि आपको आंसर राइटिंग का डेली एक टॉपिक से रिलेटेड एक आंसर लिखना है और आपको कैसे बॉडी को स्टार्ट करना है, कैसे आपको इंट्रोडक्शन देना है, कैसे कंक्लूजन करना है। मतलब टॉपिक वाइज आपको ना एनसीईआरटीज के साथ साथ आपको आंसर राइटिंग की भी शुरुआत कर देनी चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनल सिलेक्शन जो रैंक है आपकी, फाइनल रैंक, वो यहां से आएगी। तो आप एनसीईआरटीज के मॉक टेस्ट पेपर जरूर देंगे, राइट। अब देखो साइंस में क्या है, 6 to 10th की एनसीईआरटी तो कवर करनी है। 11th क्लास की बायोलॉजी में आपको एक फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण वाला चैप्टर है। एक ह्यूमन एनाटॉमी के पूरे चैप्टर जो हैं ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, वो भी आपको करना है। सेल वाला चैप्टर भी करना है। और क्लास 12th की जो एनसीईआरटीज हैं उसमें चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 ये बायोटेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। और एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए क्लास 12th की बायोलॉजी के 13, 14, 15, 16 ये चैप्टर्स एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। और क्लास 12th की ही जो केमिस्ट्री है उसका लास्ट चैप्टर, दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहां से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, वहां पर भी पूछा गया। तो ये आपका स्ट्रक्चर जो है एनसीईआरटीज में से क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये आपको क्लियर हो गया। और यहां पर आप देखेंगे 2 महीने प्लस 1 महीने प्लस 1 महीने, लगभग 4 महीने आपको टोटल एनसीईआरटीज को कवर करने में लग जाएगा, राइट। उसके बाद में लगभग आप हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम 15 to 20 डेज में कवर कर सकते हैं। तो आप कवर कीजिए, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि मेंस में स्पेक्ट्रम बुक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि मेंस में या तो मॉडर्न हिस्ट्री या फिर आर्ट एंड कल्चर आता है। और आर्ट एंड कल्चर के लिए मेंस और प्रीलिम्स के लिए नितिन सिंघानिया बुक जरूर देख लेना, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में वैसे नहीं आए, हो सकता है कभी आ जाए। तो प्रीलिम्स के लिए नितिन सिंघानिया बुक इंपॉर्टेंट। लक्ष्मीकांत बुक आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, पॉलिटी के लिए तो बाइबल है ही। उसके बाद करंट अफेयर की केवल एक मैगजीन ईयरली प्रतियोगिता दर्पण करेंगे और डेली करंट अफेयर जो ना 1 घंटे जरूर पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। प्रीलिम्स में और मेंस में भी करंट अफेयर से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस आए हैं, पहले भी आए हैं, ठीक है। तो हरियाणा जीके के लिए आप लोग अरिहंत पब्लिकेशन और हरियाणा जीके आप लोग मुश्किल से 15 डेज में कवर कर सकते हैं। और मैं ये पूरे दिन की बात नहीं कर रहा हूं, अपने 3 घंटे डेली पढ़ने की बात कर रहा हूं। जब मैं बात करता हूं मॉर्निंग, तो मतलब 3 घंटे ज्योग्राफी और शाम में 3 घंटे आप लोग हिस्ट्री पढ़िए। और इस तरह से ऑर्गेनिकली आपके जो जो टॉपिक होते जा रहे हैं उसको टिक करते चलिए कि आपने इतना सिलेबस कर लिया। यहां पर आपको एक और सजेशन है मेरा कि आप हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया तो आपको फिर हिंदी इंग्लिश को रोककर केवल जीएस सब्जेक्ट पे फोकस करना है प्रीलिम्स के लिए। अभी इन दिनों में आप लोग ना, इन दिनों में, शुरुआती दिनों में कुछ हद तक हिंदी और इंग्लिश को कवर कर सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश को आप लोग डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक आती है, इससे कर सकते हैं। और इंग्लिश को आप कंपलसरी इंग्लिश जो भारद्वाज की बुक आती है वहां से कवर कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा सजेशन है मेरा आपको कि 100 मार्क्स की हिंदी आती है और 100 मार्क्स की ही इंग्लिश आती है। तो आप लोग एक सजेशन और सुनिएगा, दोनों में एक एक ऐसे 30-30 मार्क्स का आता है। तो पहले आप अपने पूरे जीएस के जो सिलेबस है प्रीलिम्स और मेंस का, वो कवर करने के बाद ही आप लोग ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। और ऐसे का जो पेपर है वो 400 to 600 वर्ड्स का आता है। फिर देखिए आंसर राइटिंग की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। और जैसे जैसे जो जो टॉपिक, जो जो सिलेबस हो रहा है उसके आप लोग एमसीक्यूज की रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। वो रेगुलर जो प्रैक्टिस टॉपिक के साथ हो जाएगी तो आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, जितनी भी बातें बताई हैं आपको, सबसे पहला काम ये कर लेना, प्री और मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबसे पहले एनालिसिस कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जाम की डिमांड क्या है। तो ये मेरा आपको पूरा टोटल सजेशन है कि आप लोग इस तरह से करेंगे तो ऑप्शनल के पेपर के साथ, जिसमें ऑप्शनल में लगभग 3 महीने का समय चाहिए, यदि आप 4 घंटे डेली देते हैं, कम से कम 3 से 4 घंटे देंगे 3 महीने, तब आपका ऑप्शनल कवर होगा। तो ये मोटा मोटा आपका जो है ना, आप अपने हिसाब से स्ट्रक्चर कर लीजिए कि आपको डेडलाइन बनानी है
और 10 महीने के अंदर अंदर आपको चीजें कवर करनी। जब प्रीलिम्स का एग्जाम आएगा उससे पहले कम से कम 20 से 25 दिन पहले आपको कंप्लीट रिवीजन मोड पे जाना है, तो रिवीजन के लिए भी समय छोड़ना है। तो इस सबको मिलाकर लगभग आपका 10 महीने का पूरा जो डेडलाइन है वो आप डिसाइड कर लीजिए और अपने आप को इस तरह से प्लान कर लीजिए। तो ये था मेरा पूरा लेक्चर प्लानर, कहां से क्या करेंगे, कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा सजेशन जरूर दूंगा और वो ये कि देखो मॉक टेस्ट पेपर आपको नहीं मिलते हैं कहीं भी, और इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट सूचना है, हम लोग जो स्टडी आईक्यू पर पढ़ाते हैं आपको पेड क्लासेस, बहुत से एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं। तो यहां पर 12 सितंबर जो ये डेट है आप देख रहे होंगे, 12 सितंबर के बाद मतलब 12 सितंबर रात 11 बजे के बाद सभी प्राइसेस बढ़ जाएंगे और वो प्राइसेस अच्छे खासे नंबर में बढ़ेंगे। तो यूपीएससी हो, ऑप्शनल हो, स्टेट पीसीएस हो, जुडिशियरी हो, सबके प्राइसेस बैचेस के बढ़ने वाले हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इन बैचेस में अभी एनरोल कर लीजिए। इसमें मॉक टेस्ट पेपर भी है, डेली मेंस के क्वेश्चंस आपको हर एक टॉपिक के साथ दिए जाते हैं, उनके मॉडल आंसर्स दिए जाते हैं। और सबसे खास बात है कि जो आप पे करेंगे, जो भी आप पे कर रहे हैं गोल्ड में या प्लैटिनम में, आपका पूरा फीस रिफंड हो जाएगा यदि आपने पहला स्टेज क्लियर कर लिया प्रीलिम्स का। तो ये जो बैचेस के प्राइस है वो जल्द ही बढ़ने वाले हैं। आप लोग, जल्दी का मतलब आज ही बढ़ जाएंगे, आज अगले दिन 12 सितंबर रात 12 बजे तक। तो आप लोग देखेंगे कि ये कूपन कोड लगाने से आपको 7000 का डिस्काउंट बैचेस पर मिल जाएगा। अभी जो प्राइस नॉर्मली चलता है ये 11,999 का है, लेकिन आपको जो गोल्ड बैच है वो 9,999 मिल रहा है। और अभी जो प्राइस प्लैटिनम का है 17,499, वो 12 तारीख रात 11 बजे तक इस प्राइस में मिलेगा। लेकिन उसके बाद ये प्राइस इनसे भी ज्यादा हो जाएंगे। तो आप लोग ये कूपन कोड अप्लाई कर लेना दोस्तों, ये कूपन कोड RG Live अप्लाई करके आप इन बैचेस में जुड़ सकते हैं और मेरी पर्सनल मेंटोरशिप प्राप्त करनी है। और आपको बैच में जुड़ने के बाद में आपको यह कि सर कभी भी कोई प्रश्न आए तो कोई फैकल्टी मेंबर हो जो बताए जवाब, तो आप लोग मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर रुद्रा एजुकेशन हब ये सर्च कर लेना बिना स्पेस दिए, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से आप मैसेज भी कर सकते हैं मुझे। अब खास बात यह है कि आपको ये मेंटोरशिप गाइडेंस के साथ में जो बैच मिल रहा है, गोल्ड बैच में आपको 1100 घंटे की क्लासेस, इंडिविजुअल मेंटोर, एक मेंटर असाइन होगा, मंथली करंट अफेयर की मैगजीन मिल जाएगी और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी। ये बैच 7000 का डिस्काउंट हो जाएगा, इस प्राइस पे मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप लोग प्लैटिनम पर जाते हैं, यहां पर पहले के सारे रिकॉर्डेड बैचेस मिल जाएंगे। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स बैच मिल जाएगा जो 4-5 हजार का होता है। 4 महीने की आंसर राइटिंग का अलग से बैच, देखो इसमें भी आंसर राइटिंग हो रही है, डेली मेंस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, लेकिन एक आंसर राइटिंग का सेपरेट बैच प्लैटिनम के साथ। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स बैच है, 2 महीने के एमसीक्यूज बैच अवेलेबल है, ग्रुप मेंटोरशिप बाय फैकल्टी और 10,000 एमसीक्यूज प्रैक्टिस, और सबसे खास जो एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स है वो भी आपको प्लैटिनम में मिल रहा है। प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, आपको ये फीस पूरी रिफंड हो जाएगी। आप जो भी आंसर्स लिखकर भेजते हैं ना मेल पर, उनको इवेल्युएट करने के लिए इवेल्युएटर टीम अलग से है और कंटेंट टीम आपको लगातार कंटेंट प्रोवाइड करती है। आपको मॉक टेस्ट पेपर जो फुल लेंथ पेपर है वो भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर भी मिलेंगे। तो ये पूरा बैच है। इसमें एनरोलमेंट करने के लिए आपको स्टडी आईक्यू पर जाना है। जैसे आप स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाते हैं दोस्तों, स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर आपको यहां पर देखने को मिलेगा स्टेट पीसीएस। स्टेट पीसीएस में आप लोग दोस्तों हरियाणा पर जाएंगे। हरियाणा में ये है आरंभ बैच, जिसकी प्राइस हाइक का मेंशन भी किया गया, और ये बैच का फीडबैक, बैच के डिटेल, बैच के बारे में क्या क्या फीचर्स हैं और बैच में डेमो वीडियोस, वो सब यहां दिए गए। आप सिंपली बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और जैसे आप लोग बाय नाउ पर क्लिक करते हैं, आप लोग RG Live, आप ये कूपन कोड को अप्लाई कर लेंगे। और जैसे आपने कूपन कोड अप्लाई किया, ये जो 48 महीने का प्लैटिनम बैच है, आप नीचे देखेंगे कि ये 15,499 में कन्वर्ट हो गया। तो आप लोग ये कोड लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाएगी। जैसे आप गोल्ड पर आएंगे, गोल्ड पर RG Live कोड ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आपने RG Live कूपन कोड लगाया तो ये गोल्ड 7000 का डिस्काउंट होकर इस प्राइस में मिल गया। तो ये कंप्लीट बैच आप लोग एनरोलमेंट करके अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। प्रीलिम्स क्रैक हो गया, आपने कुछ पे ही नहीं किया, आप मुझे बता देंगे, आपकी पूरी फीस रिफंड हो जाएगी।
तो ये है बैच, प्रॉपर तैयारी कीजिए। मैंने जैसा बताया है, अपने आप को सेल्फ स्टडी में भी आपको अलाइन करना होगा। बैच के अलावा सेल्फ स्टडीज पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि जो रैंक लाने के लिए एस्पिरेंट्स और एक्स्ट्रा एफर्ट भी करेंगे वही फाइनल सेलेक्ट होंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।